वेलकम बैक नाज़रीन। बोल के जायके में आपको खुश आमदीद कहेंगे। शेफ़ मायदा मेरे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आज बड़ी डिफरेंट सी रेसिपीज़ हैं जो कि मायदा हमें सिखाने वाली हैं, और वही बात मैं करूँगी, खुदा का वास्ता महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके इतने पैसे ज़ाया मत किया करें, घर में ट्राई किया करें, सब कुछ बन जाता है, बहुत लजीज बनता है। तो मायदा बता दें क्या बना रही हैं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट कॉर्न पास्ता सैलेड और हम बना रहे हैं लजानिया सूप। आप लोगों ने लजानिया, बेक लजानिया तो बहुत खाया होगा। आज हम थोड़ी डिफरेंट रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, लजानिया सूप। जो लोग पास्ता लवर्स हैं उनको आई एम डैम श्योर कि ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो आपने ट्राई करना है। सरिश, हम पहले लजानिया सूप की तरफ आते हैं क्योंकि इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। आप एक काम कीजिए, पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसके। अच्छा, लजानिया सूप में सबसे पहले जो हमने लेना है वो ऑयल लेना है। ऑयल के साथ हमने अनियन और गार्लिक को चॉप करके हमने इसके अंदर सौते करना है। देन हमने चिकन डालना है। अच्छा, चिकन को हमने थोड़ा सा पहले लहसुन अदरक के अंदर फ्राई कर लिया 1 से 2 मिनट। अच्छा, मुझे कीमा लग रहा है। हाँ जी, चिकन का कीमा है ये, आप बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम टोमेटो पेस्ट डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, मैरिनारा सॉस ऐड करेंगे। उसके साथ हम लजानिया शीट को तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, चिकन स्टॉक डालेंगे जो कि किनौर के क्यूब से बना हुआ है। उसके बाद हम क्रीम ऐड करेंगे, हम चीज़ ऐड करेंगे। ये हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये पकेगा। फिर हम स्ट्रीट कॉर्न और चार्ट भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लजानिया सूप का। और इसमें जैसे कि मायदा ने बता दिया, प्याज चॉप्ड 1 कप, कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून, चिकन सूप क्यूब जो हैं वो 2, गार्लिक मिंस 4, मेरा ख्याल है जवे या क्लोव्स कह सकते हैं वो, और जो चिकन मिंस है यानी कि चिकन का कीमा है वो तकरीबन 250 ग्राम है, और टोमेटो पेस्ट 2 टेबल स्पून हैं, और मिक्स्ड हर्ब्स हैं वो जनाब इसमें 1 टेबल स्पून है, और मैरिनारा सॉस है, ये बड़ा डिफरेंट सा नाम है। मैरिनारा सॉस है, जो पिज़्ज़ा सॉस होता है उसी को हम मैरिनारा सॉस कहते हैं। और क्रीम इसमें 1/2 कप है, 4 कप से चिकन स्टॉक है, लजानिया के शीट्स हैं, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, मोज़रेला चीज़ है, और बेसिल लीफ फ्रेश है। बेसिल लीफ फ्रेश है, आप ड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। ये वाले इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपके किचन में नहीं होंगे, आपको ये आपको खरीदना किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा, या खुद ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ेगा और आपको लेके आने पड़ेंगे। उम्मीद है, मैंने इसलिए दोबारा रिपीट किया ताकि आप अपने पास लिख लें इसको ना। यहाँ पे चार्ट से देख लिया होगा आपने, तो ये आपने ट्राई करना है क्योंकि मुझे मायदा ने बताया कि बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत मज़े की रेसिपी है ये। अच्छा, हमने इसके अंदर पहले अनियन और गार्लिक को सौते कर लिया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाला है, सही है। अच्छा, आप ऑयल की जगह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़बरदस्त। या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, ठीक है। हमने इसको, अब इसके अंदर हम किनौर की सूप क्यूब ऐड कर रहे हैं। कनौर ने ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है, बहुत आसान कर दी है। कनौर के क्यूब्स मौजूद हो तो आपकी दाल भी मज़े की बनती है, आपकी कोई भी डिश हो, पुलाव हो, यखनी हो, एवरीथिंग डिलीशियस, बहुत मज़े की बनती है सारी चीज़ें। हमने इसके अंदर किनौर क्यूब एक ऐड किया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको और ये याद रखा करें, जब जब कनौर का क्यूब आप यूज़ करें उसमें हल्का सा स्लाइटली सॉल्ट होता है, बिल्कुल। तो पहले डालें क्यूब, उसके बाद आपने सॉल्ट ऐड करना है, वरना आपका खाना ज़्यादा नमकीन भी हो सकता है तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कम हो तो ऊपर से नमक डाला जा सकता है, ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं किया जा सकता। ऐसे ही है। अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन पहले से थोड़ा सा 3 से 4 मिनट हमने इसको सौते करके रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप इसके अंदर डायरेक्टली भी डाल सकते हैं चिकन को, कच्चे कीमे को। हमने थोड़ा सा टाइम को सेव करना था तो हमने पहले से इसको कुक करके रख लिया था थोड़ा सा, ताकि हमारा 2-3 मिनट सेव हो जाएं, ठीक है। हमने इसके अंदर चिकन को कुछ सेकंड के लिए स्टर फ्राई किया। अब हम इसके अंदर जो ऐड करने जा रहे हैं वो हमारा है मैरिनारा सॉस, सही है। मैरिनारा सॉस आप घर में भी बना सकते हैं, आप इसको बाहर से भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉस इसके अंदर चला गया, सही। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये आप मेरे पास देख सकते हैं कनौर के क्यूब्स, ये चिकन सूप स्टॉक है, और ये है जनाब ये भी चिकन सूप स्टॉक है, और इनको आप इस्तेमाल करें अपनी डिशेस में, क्या बेहतरीन आपको जायका मिलेगा। और अगर आपके पास चिकन अवेलेबल नहीं है और आपको ऐसी रेसिपी बना रहे हैं इसमें चिकन की नीड है, तो अगर आप ये स्टॉक भी यूज़ कर लेंगे, चिकन काफ़ी महंगी भी हो गई है, तो आपको जनाब चिकन जैसा मज़ा आ जाएगा, आपका खाना उतना ही लजीज बनेगा जितना चिकन डालने से लजीज बनेगा। तो ये आपने लाजमी ट्राई करनी है, अपने किचन में ला के रखा करें। मैं तो ग्रॉसरी जब करने जाती हूँ
तो तकरीबन 6 से 7 के स्टॉक्स ज़रूर लेके आती हूँ हर महीने, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी बनाना हो, दाल हो, पुलाव हो, झटपट बन जाए। अच्छा, आप क्या डाल रहे हैं? अच्छा, हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन स्टॉक। अच्छा, ये आप मुर्गी की यखनी, क्योंकि बनने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो आपने क्या करना है, 3-4 चिकन क्यूब्स को पानी में डाल के आपने इसको माइक्रोवेव कर लेना है, तो ये आपका चिकन स्टॉक इंस्टेंट रेडी हो जाएगा। ज़बरदस्त। ये हमने और जो लोग माइक्रोवेव को अवॉइड करते हैं वो इसको जनाब चूल्हे पे भी बना सकते हैं, भी कर सकते हैं इजीली, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको हम नीचे रख देते हैं। अब इसके अंदर जो हमारी ये लजानिया शीट्स हैं, आप पास्ता की कोई भी टाइप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर लजानिया शीट ऐड कर रहे हैं। हम इसमें डायरेक्टली इसको तोड़ के हम इसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट। अच्छा जी, और ये वही टेक्सचर बनेगा, थिक सा मज़े का, थिक सा बिल्कुल सूप बनेगा ये, और बहुत मज़े का सूप होगा ये। हम इसके अंदर तकरीबन हमने 4 से 5 शीट्स इसके अंदर ऐड की हैं हमारी क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। ये इसके अंदर अब इसी सूप के अंदर ये कुक होगा, और इतने मज़े का ये लग रहा है, मुझे लग रहा है ये बहुत चटपटा सा सूप होगा। ये बहुत चटपटा होगा और लाइक थोड़ा सा इटालियन, ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं। अच्छा, मिक्स्ड हर्ब्स, ये हमने मिक्स्ड हर्ब्स इसके अंदर डाली 1 टीस्पून जितनी, इसका इटालियन फ्लेवर होगा पूरी रेसिपी का, सही है। इसके अंदर अब हमने जो ऐड करनी है वो हमने क्रीम ऐड करनी है 1/2 कप जितनी। ये बहुत रिच रेसिपी है, आपने इसके अंदर क्रीम ऐड की। चलें जी, मैं जा रही हूँ एक दफ़ा हम और स्क्रीन पे चार्ट दिखा देते हैं, और इसमें जनाब मैं बता देती हूँ क्योंकि मायदा साथ साथ कुक कर रही है। इसमें हमने चॉप्ड अनियन डाला है 1 कप, ऑयल डाला है 4 टेबलस्पून्स, और चिकन सूप क्यूब्स डाले हैं 2, गार्लिक मिंस्ड इसमें डाले हैं 4 क्लोव्स, इसमें चिकन मिंस डाला है 250 ग्राम, टोमेटो पेस्ट डाली है 2 टेबलस्पून्स, मिक्स्ड हर्ब्स हैं 1 टेबलस्पून, मैरिनारा सॉस है 1/2 कप, क्रीम 1/2 कप, 4 कप्स चिकन स्टॉक, और लजानिया शीट्स डाली है इसमें रॉ तकरीबन 250 ग्राम, और इसके बाद नमक है, काली मिर्च है, और मोज़रेला चीज़ है, और बेसिल लीव्स फ्रेश इसमें डाले हैं। और अब ये हमारा सूप जो है ये इन प्रोसेस है, जैसे बनेगा हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। ये इसी के अंदर कुक होगा 7 से 8 मिनट तक, ठीक है। अब हम अपनी आ जाते हैं स्वीट कॉर्न पास्ता सैलेड की तरफ, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बता दें। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, आपने मैक्रोनी लिया बॉयल, ठीक है। आप पास्ता की कोई भी शेप ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, या जो भी आपके घर में अवेलेबल है। आपने कॉर्न्स लिए, ठीक है, ये स्वीट कॉर्न्स हैं। आपने अनियन को चॉप करके लिया। अच्छा, अनियन को आप चॉप करके धो लीजिएगा एक दफ़ा पानी से निकाल लीजिएगा। हमने गार्लिक चॉप लिया, हमने ग्रीन चिली चॉप ली, हमने इसमें रेड चिली पाउडर, हम इसमें हेलमंस का मायनीज़ यूज़ करेंगे, गार्लिक पाउडर। अच्छा, मैं फिर से बता दूँ कि जो हेलमन का मायनीज़ है ना, सीरियसली तकरीबन मुझे कुछ अरसा हुआ है मैंने यूज़ करना शुरू किया, और मैं बिल्कुल रैंडमली बग़ैर किसी के बताए इसको ख़रीद के ले आई थी, और यकीन कीजिए मैंने इससे ज़्यादा टेस्टी, इससे ज़्यादा थिक सॉस मेयोनीज़ स्पेशली नहीं देखा, और ये बहुत टेस्टी है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसके बाद किसी दूसरे मेयों की तरफ जाएंगे, तो इसको लाजमी अपने किचन में लेके आएँ, अपने फ्रिज में रखें, आपके बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। ओके, अब हम इसकी ड्रेसिंग की तरफ पहले आ जाते हैं। हम इसकी ड्रेसिंग बना लेते हैं, जिसमें हम हेलमंस का मायनीज़ यूज़ करेंगे। हम तकरीबन इसमें 1 कप जितना मेयोनीज़ लेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर अब हम जो ऐड करेंगे वो हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन 1/2 कप जितनी हम इसमें क्रीम डालेंगे। अच्छा, हम अपने नाज़रीन के लिए ना स्क्रीन पर ये दिखा भी रहे हैं चार्ट, जिसमें ये जो स्वीट कॉर्न पास्ता सैलेड है, इसकी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मैक्रोनी बॉइल्ड है 2 कप्स, इसमें 1 कप स्वीट कॉर्न है, और इसमें अनियन चॉप्ड इसमें 1/2 कप है, ग्रीन चिली चॉप्ड है, और गार्लिक क्लोव्स चॉप्ड है, चिली पाउडर 1 टेबलस्पून है, और सॉल्ट 1/4 टेबलस्पून है, और ब्लैक पेपर पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, ये दोनों 1/4 टेबलस्पून है। और उसके बाद ड्रेसिंग जो इस वक्त मैदा रेडी कर रही है, उसमें मेयो ये डाल चुकी हैं, इसमें 1/2 कप क्रीम डाल चुकी हैं। इसके बाद क्या डलेगा? हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना लेमन जूस जाएगा इसमें, ठीक है। हम इसमें जो ऐड करेंगे वो सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे, 1/4, ठीक है। 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ब्लैक पेपर इस तरफ ठीक है, इधर ही है। गार्लिक पाउडर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना, और हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करेंगे। आप वाइट पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आपसे इसके अंदर 1/4 टीस्पून जितना
ब्लैक पेपर ऐड किया, आपने इसको क्या मिक्स कर मजे की दिया। ड्रेसिंग बन रही है, चटपटी, बहुत मज़े की होती है ये। आपके घर में इफ्तार पार्टी है, कुछ भी है, आप इसको बनाएं। अच्छा, और दूसरा मैं बता दूं जनाब, हमारे किचन में आप रौनक देख सकते हैं। मैं चाहूँगी कैमरामैन दिखाएं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लेमन मैक्स बार्स और सोप्स लाजमी रखे हुए, क्योंकि मुझे जनाब बर्तन बार बार साथ साथ धोने की आदत है। क्योंकि हम लोगों को ना पता नहीं क्यों, स्पेशली मैं अपनी बात करूँगी, कुछ लोग ना ये करते हैं कि किचन में ना अपने सिंक में बर्तन भर लेते हैं और कहते हैं सारे काम कर लेंगे फिर डिश वॉशिंग करेंगे, लेकिन हम लोगों को ना साथ साथ डिश वॉशिंग की आदत है। तो मैंने जनाब अपना ये आपको स्पॉन्ज दिखा दिया है। अगर आप बार यूज़ कर रहे हैं तो इस तरफ से यूज़ करेंगे, अगर आप मैक्स लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, लेमन मैक्स लिक्विड, तो यहाँ पर 1 और 2 ड्रॉप्स डालेंगे, 3x मोर ग्रीस ये काटेगा, झाग बनता जाएगा, डिशेस धुलती जाएंगी। तो मेहमानों के आने की कोई टेंशन नहीं, आराम से मेहमानों को बुलाएं और हर हफ्ते बुलाएं और बर्तन धोते जाएं, मेहमान नवाजी करते जाएं। तो ये जनाब मैंने आपको अपने किचन की चीज़ें जो है ना वो दिखाना ज़रूरी होती है। फिर आपको पता है चाय पीते हैं तो कराची वाले चलते हैं, तो वो चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है जनाब। आप हमारे किचन में लिप्टन भी देख सकते हैं, और कड़क सी चाय लिप्टन की होती है तो दिमाग जो सोया होता है ना वो एकदम जाग जाता है। और कोई भी मेहमान आए तो जाहिर है पहली फरमाइश यही होती है चाय बना लो। और रात का कोई भी पहर हो, सहरी का इंतज़ार जब हम कर रहे होते हैं, तो दरमियान में अगर दिल चाहे कुछ अच्छी सी खुशगवार सी फीलिंग का, तब भी हम कहते हैं चाय बना लो। तो ये लिप्टन जो है ये हर घर की रौनक है, भले रमज़ान हो भले रमज़ान ना हो, तो हम लोग जनाब लिप्टन की चाय के बगैर हमारा तो गुजारा नहीं है। मैं अगर स्पेसिफ़िकली अपने घर की बात भी करूँ तो लिप्टन भी है, जाम शीरी, ये भी आपको पता है कि रमज़ान में दस्तरखान की रौनक है, इसके बगैर आपको पता है कि दस्तरखान सजता ही नहीं है। बच्चों की भी पहली कोशिश यही होती है कि जाम शीरी मिल जाए, ठंडा ठंडा, और इतनी रिफ़्रेशिंग फ़ील आती है अफ्तार में जब ज़ाहिर आप खाली पेट होते हैं और एकदम गर्मी में कुछ ठंडा चाहिए हो तो जाम शीरी बेस्ट है। तो ये भी हमारे किचन में मौजूद है, और डिफरेंट रेसिपीज़ हम जाम शीरी की भी आपके साथ शेयर करेंगे। मायदा फटाफट कुछ कर रहेंगे। अच्छा, हमने सारिश इसके अंदर जो मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई थी वो ऐड की है, ठीक है। जो हमारे स्वीट कॉर्न से हमने वो डाले हैं। अब हम इसके अंदर गार्लिक चॉप डालेंगे, अनियन भी डाल दी है। हम इसके अंदर 2 टीस्पून जितना गार्लिक चॉप ऐड करेंगे, सही है। ये हमारे पास ग्रीन चिली चॉप्ड हैं, ये हम थोड़ी सी ऐड करेंगे। आपने इसके अंदर मलीर चिली नहीं लेनी, आपने जो थोड़ी मोटी वाली कढ़ाई मिर्च होती है वो ले सकते हैं। मलीर चिली बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली होती है। हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ठीक है, और हम इसको एक पहले मिक्स करेंगे। आप इसके अंदर और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर बॉइल्ड मटर को ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर बीन्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वेजिटेबल्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वो वेजीज, ठीक है। ज़बरदस्त। अब हम इसके अंदर ये ड्रेसिंग डालेंगे जो हमने बनाई थी। तो इसमें जो आपने गार्लिक डाला है वो बगैर फ्राई किए डाला है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी उससे? नहीं नहीं, उससे कोई, हमने उसको चॉप किया है ना, उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। आप एक दफ़ा आज ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का लगता है वो। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि मायदा इसको मिक्स कर रही है। तो ये भी बता दूं कि जिन लोगों को किचन में बार बार हैंड वॉशिंग की आदत है ना, उनके लिए पामोलिव यहाँ पर मौजूद है हमारे किचन में। तो आप भी अपने किचन में जो सिंक है ना आपका, जिसमें डिश वॉशिंग होती है, उसके साइड पे ज़रूर पामोलिव रखें, ताकि जेंटली आपके हाथ जो हैं वो वॉश होते रहें। गार्लिक की, अनियन की, या फिर फ़िश की, किसी भी मीट की स्मेल आपके हाथों से नहीं आनी चाहिए। बड़ा बैड इंप्रेशन आता है जब आप किचन से निकल के फौरी डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और आपसे स्मेल आ रही होती है। तो मैं तो लाजमी अपने हैंड वॉश करके जाती हूँ, एक टॉवल साथ होता है, तो आपने भी लाजमी रखना है। पामोलिव बेहतरीन है, खुशबू भी आती है और आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है। तो मायदा भी फटाफट अपना काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा साथ साथ अपनी चीज़ें भी बता दी हूँ ना मेरे किचन में क्या क्या मौजूद है। ये हमारी सैलेड रेडी है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर ले। सरिश, अगर आप उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग कर दें तो ताकि वो हम चेक कर लें कि वो हमारा कितना हो गया है। अभी मायदा ये थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। फिर ये हमारे पास पानी है, हम थोड़ा सा इसके अंदर अच्छा, मैं अपने कपड़े भी बचा रही हूँ एक्चुअली। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये भी ऑलमोस्ट कुक है, 1 आध मिनट और लगेगा इसमें। सही। ये रेडी टू सर्व है तकरीबन। और ये इतना मुझे डिलीशियस लग रहा है ना शक्ल से ही। जो लोग पास्ता लवर्स हैं ना, उनके लिए ट्रीट है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ी सी वेट कॉन्शियस हूँ, तो मैं ज़रा ना अवॉइड करती हूँ बहुत ज़्यादा म्यू, बहुत ज़्यादा क्रीम, इस तरह की रेसिपीज़ को। ठीक है, खाती हूँ, लेकिन ये है कि मंथ में एक बार, मंथ में एक दफ़ा, जब चीट डे होता है तब आप खाइएगा इसको। बिल्कुल। अच्छा, हमारा ये पास्ता तो रेडी है, ठीक है। हम इसके ऊपर थोड़ी सी
से गार्निश कर देंगे। आप इसके ऊपर ऑलिव भी डाल सकते हैं। इसमें जितना दिल चाहे वेजीज आप डाल लें। अच्छा, वेजीज अगर हम डालना चाहें इसमें क्या क्या डल सकता है? आप इसमें मटर यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें पर्पल कैबेज यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑलिव यूज़ कर सकते हैं। मटर को आप डायरेक्ट नहीं डालेंगे, आप इसमें बॉईल करके डालेंगे, और आप इसमें कैरेट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ों को आपने ब्लांच करके डालना है, कच्ची नहीं डालनी है। जैसे हमारे पास स्वीट कॉर्न से वो ऑलरेडी कुक थे, टिन वाले थे, तो हमने इसके अंदर वो ऐड किए। जबरदस्त। अच्छा जी, ये हमारा रेडी है। इसको मेरा ख्याल हम इस तरफ ले आते हैं। इस तरफ और ले ये आते चीज़ हैं। कब डलेगी इसमें? चीज़ इसके अंदर जाएगी हमारी, और वो कब जाएगी? सूप में। बस अब वो हम लोग उसमें ऐड करने लगे हैं चीज़ को। ठीक है, देख लें पहले। वो बिल्कुल नरम हो गया। हाँ जो जी, ये कुक हो गया है। की देखें, लजानिया शीट्स है। लजानिया शीट हमारी कुक हो चुकी है। इसी के अंदर ही 6 से 7 मिनट लेती है, ये कुक हो गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर चीज़ को ऐड करेंगे। अच्छा, चीज़ हम इसके अंदर अभी हाफ़ ऐड करेंगे, हाफ़ हम ऊपर इसके टॉप के ऊपर, बॉल के ऊपर हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारी चीज़ इसके अंदर चली गई। अच्छा, हमने इसके अंदर सॉल्ट इसलिए कम डाला है क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है। ये हमने मोज़रेला चीज़ ली है, चीज़ में भी सॉल्ट होता है। जो सूप क्यूब है किनौर की, उसमें भी सॉल्ट होता है। तो और मैरिनारा सॉस में भी सॉल्ट होता है, इसलिए हमने इसके अंदर सॉल्ट बहुत कम डाला है। तो आप इसका एहतियात रखिएगा। जबरदस्त। क्या ही मज़े की इसकी खुशबू भी आ रही है, और इसका टेक्सचर बहुत प्यारा है। ये मज़ा आ जाएगा जो सूप पिएगा। ये हमारा ऑलमोस्ट ये रेडी है। अब हम इसको लजानिया सर्व करते हैं। लजानिया सूप, लजानिया सूप है। ऑल राइट। अच्छा, वो ख़वातीन जो सूप हमें किचन में देख रही है ना, मैं उनसे कहूँगी कि भाई अगर कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो इन रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई करें, क्योंकि मैंने इन तमाम रेसिपीज़ को मैं टेस्ट करती हूँ। ऑब्वियसली अफ्तार के वक्त जो हम बनाते हैं, अनडाउटेडली मायदा के हाथ में भी बहुत जायका। ये रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त है, और मैं यही प्लान कर रही हूँ कि मैं इनको ट्राई करती रहूँगी। तो आपने भी इनको ट्राई करना है। फिर आपने जाना है यूट्यूब पे, वहाँ पर दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल आपने सर्च करना है, वहाँ से हमारा शो देखना है। कमेंट बॉक्स में आपने वहाँ पर कमेंट करना है, अपना फीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो क्या प्रॉब्लम है, कोई सवाल आपके जहन में तो वो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी आपको देंगे। अभी आप ये देखें कि मायदा इसको सर्व करने वाली है। ये हमारा रेडी है सूप। अच्छा, आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, स्टोर भी कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं इसको आप बहुत इजीली। ये आपका 2 से 3 दिन चल जाएगा। आप इसको बस फ्रीज़ कर दें बॉक्सेस बना बना के। ये नहीं कि आपने इतना सारा एक साथ स्टोर कर लिया और बार बार आप उसको हीट कर रहे हैं, थोड़ा सा खा रहे हैं, फिर आप उसको स्टोर कर रहे हैं, तो इससे ख़राब हो जाएगा। पोर्शंस में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जितना जितना आपने खाना है, 1 पोर्शन सर्विंग के हिसाब से। और जो है वो आप इसको माइक्रोवेव करके या हीट करके, जो भी आपको बेहतर लगे, आप इसको खा सकते हैं। ज़बरदस्त मायदा, ये तो आपने बेहतरीन चीज़ बता दी कि अगर कभी लेट नाइट क्रेविंग हो रही हो कुछ अच्छा सा खाने के लिए, तो आपने अगर ये फ्रीज़ भी किया होगा तो आपने वो छोटी सी सर्विंग निकाली एक, और जनाब इसको आपने थोड़ा सा हीट अप किया और आपने इसको खा लिया। ये कंप्लीट मील है। इसके अंदर मीट भी है, इसके अंदर स्टार्च भी है, इसके अंदर वेजीज भी हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो ये कंप्लीट मील है हमारा। इसके ऊपर अब हम ये हमारी जो चीज़ है इसको डालेंगे। थोड़ी सी हम इसके ऊपर हर्ब्स डालेंगे। ये जनाब आपकी गार्निशिंग हो गई। हर्ब्स ऐड करेंगे। अच्छा, इस पे अगर आपके पास बेसल लीव होंगे फ्रेश तो क्या ही बात है। ठीक है, बेसल लीव्स अगर आप इसके ऊपर डालेंगे तो ये हमारी रेसिपी दोनों डन हो गई। बेहतरीन जनाब, दोनों की शक्ल बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो मतलब है इस वक्त हज़रात हमें देख रहे हैं, उनको देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा, ख़वातीन और हज़रात, कि जनाब जो हमने आज कुक किया है वो वाकई दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। मैं चाहूँगी मायदा सिर्फ एक दफ़ा फिर से अगर ये जो हमारा लजानिया सूप है इसकी रेसिपी को रिपीट कर देंगी तो सुनने वालों के लिए आसानी हो जाएगी कि आपने किस तरह शुरुआत। अच्छा, हमने इसके अंदर ऑयल डाला, ऑयल डाल के हमने गार्लिक चॉप्ड को हमने इसके अंदर सौते किया, अनियन को सौते किया। हमने फ्राई नहीं करना है, जस्ट सौते करना है, पिंक कलर उसका आ जाए उतरे टाइम तक। आपने इसके अंदर चिकन या मीट का मीन्स जो भी आपने यूज़ करना है आप उसमें डाल सकते हैं डायरेक्टली भी। मैंने कुक मीट डाला था तो हमें इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने इसके अंदर
2 to 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट ऐड किया, उसको चंद सेकंड तक हमने कुक किया। फिर हमने इसमें मैरिनारा सॉस ऐड किया। हमने इसके अंदर जो किन्नौर का चिकन स्टॉक बनाया था हमने 3 से 4 कप उसमें वो डाले हैं। देन हमने इसके अंदर जो लजानिया हमारी शीट थी, आप कोई भी पास्ता का शेप यूज़ कर सकते हैं, हमने लजानिया यूज़ किया है यहाँ पर। आप उसको तोड़ के आप इसके अंदर वो डालेंगे, सीजनिंग डालेंगे, जो हर्ब्स है मिक्स हर्ब्स आप उसके अंदर ये ऐड करेंगे। उसके बाद सॉल्ट, ब्लैक पेपर हम डालेंगे, बहुत ही टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डालना है क्योंकि हर चीज़ के अंदर ऑलरेडी जो है वो सॉल्ट मौजूद होता है। हमने इसके अंदर में भी है और किस चीज़ में, और जो किन्नौर की हमने सूप स्टॉक यूज़ किए इसके अंदर भी सॉल्ट मौजूद होता है। देन हमने इसके अंदर क्रीम डाली 1/2 कप, इसको हमने कुक होने के लिए 7 से 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दिया। फिर जब ये कुक हो गया, आपने चेक करना है पास्ता गल जाए तो आपने इसके अंदर चीज़ ऐड की और उसके बाद आपने इसको सर्व कर दिया। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच माहिदा। होप सो आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और फिर वही बात है कि ट्राई लाजमी कीजिएगा, आपको सभी पसंद करेंगे, ज़ाहिर बताएंगे, तारीफ़ें होंगी आपकी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बोल के जायके से मुझे माहिदा को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।